तो हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट और यूनिट है फर्स्ट। तो गाइस, जो अपना फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। या हम बोल सकते हैं बी फार्मा की जान है, या हम बोल सकते हैं दिल और धड़कन अपना फार्माकोलॉजी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम ड्रग की स्टडी करते हैं। तो गाइस, हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में। तो गाइस, जो अपना फार्माकोलॉजी है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन एंड लॉजी। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, या हम बोल सकते हैं मेडिसिन, और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। ठीक है, यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, टू स्टडी अबाउट द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो गाइस, जो अपनी प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, ये क्या होता है? जो फार्माकोलॉजी है, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, और इसमें हम स्टडियाँ करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में, नेचर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, और इसके इफेक्ट के बारे में। तो गाइस, जो अपना फार्माकोलॉजी है ना, हम बोल सकते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, अपना फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स। या हम बोल सकते हैं इन दोनों को मिलकर अपनी जो फार्माकोलॉजी बनती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं अपने फार्माकोडायनेमिक के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो गाइस, जो फार्माकोडायनेमिक है ना, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन एंड डायनेमिक। तो फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, या हम बोल सकते हैं मेडिसिन, और डायनेमिक्स में क्या होता है? इफेक्ट, या हम बोल सकते हैं एक्शन, या हम बोल सकते हैं पावर। ठीक है, ड्रग का पावर क्या है, ड्रग का इफेक्ट क्या है, ड्रग का एक्शन क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिक एंड द मोलिकुलर इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। तो बॉडी के ऊपर ड्रग का बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल या जो मोलिकुलर इफेक्ट क्या है, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक के अंदर। देन हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो जो फार्माकोकाइनेटिक है ना, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन एंड काइनेटिक्स। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, या हम बोल सकते हैं मेडिसिन, और काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है? मूवमेंट। तो इसमें स्टडी करते हैं जो ड्रग की मूवमेंट होती है ना अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और जो मूवमेंट होती है ना ड्रग की ना, वो 4 प्रोसेस के द्वारा होती है, जिसे हम बोलते हैं एडीएमई। ए से हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन, या हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस, हम टॉपिक है ना, इसको हम बोल सकते हैं सौ खरा सोना है। सौ खरा सोना क्यों बोल सकते हैं? अगर सपोज मान लो ना, अगर कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखते हो, ठीक है, 2022 का, 2021 का, 2020 का, अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे ना, उसमें ये क्वेश्चन आया ही हुआ है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस, इसे आपने करना ही करना है। और जो अपना फर्स्ट मॉड्यूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको 2 मार्क्स में मिल जाएंगे। तो गाइस, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर सपोज मान लो कोई बंदा मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन कब लेगा? अगर वो बीमार होगा। ठीक है, तो सपोज मान लो वो बीमार है, वो मेडिसिन ले रहा है, किस रास्ते से ले रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो गाइस, जो अपनी क्लासिफिकेशन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, ये 3 टाइप्स में बटी हुई है, एंट्रल रूट, पेरेंटियल रूट एंड टॉपिकल रूट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एंट्रल रूट के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेरेंटियल रूट एंड टॉपिकल रूट के इजी में देखेंगे। तो एंट्रल रूट में क्या होता है? सपोज मान लो कोई बंदा ड्रग ले रहा है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मेडिसिन ले रहा है। जो ड्रग होगा ना, वो पास हो जाएगा इंटेस्टाइन के थ्रू। कहाँ से पास हो जाएगा? इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं जीआईटी के थ्रू पास हो जाएगा। देन उसके बाद अपना ब्लड तक पहुंचेगा, जिसे हम बोलते हैं एंट्रल रूट। और ये शो करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, जैसे देखो, कोई हम ड्रग लेते हैं और डायरेक्टली अपने लीवर तक पहुंचता है, देन लीवर के बाद अपना इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और जो इंटेस्टाइन में क्या होता है, अपने पास एक पोर्टल वेन होता है। कौन सा वेन होता है? अपना पोर्टल वेन। देन पोर्टल वेन क्या कर देता है? जो ड्रग को ना मेटाबोलाइज कर देता है। ठीक है, मेटाबोलाइज करने का मतलब ये है, जो ड्रग की ना जितनी भी अपनी एबिलिटी होती है, या हम बोल सकते हैं जो बायो एबिलिटी है, वो खत्म कर देता है, या हम बोल सकते हैं डिक्रीज कर देता है। ठीक है, बायो एबिलिटी क्या होती है? जो ड्रग का असर होता है ना, जो ड्रग का इफेक्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होता है। इट इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और गाइस, ये जो रूट है अपना सेफेस्ट होता है, और बहुत ही सस्ता होता है, और बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो गाइस, इस रूट के थ्रू हम कौन कौन से ड्रग के फॉर्म ले सकते हैं? जैसे देखो, हमारे पास फर्स्ट है टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, पाउडर हो गए, मिक्सचर हो गए, इमल्शन हो गए, एंड द जेल्स हो गए। इस रूट के थ्रू हम ये ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, इसके अंदर हमारे पास 3 रूट हो जाते हैं। पहला है ओरल रूट, देन सेकंड है सबलिंगुअल रूट, और सबलिंगुअल रूट को ही हम बकल रूट भी बोलते हैं। देन थर्ड हमारे पास आता है रेक्टल रूट। तो गाइस, हम पहला देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो अपना ओरल रूट है ना, ये अपना ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट रूट है। इसमें जो ड्रग है हम स्वेल करते हैं माउथ के थ्रू, और ये अपना सिस्टमिक के द्वारा अपना जीआईटी तक पहुंचता है।
ठीक है। और गाइस इसमें क्या होता है, जो अपने डोसेज फॉर्म है ना, हम दो तरह के डोसेज फॉर्म ले सकते हैं, एक अपने सॉलिड और अपने लिक्विड। और सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमारे पास टैबलेट आ जाते हैं, पाउडर आ जाते हैं, अपने कैप्सूल आ जाते हैं। और लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमारे पास सिरप्स आ जाते हैं, इमल्शन आ जाते हैं और एलिक्सर आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स को हम एडवांटेज और डीमेरिट्स को हम डिसएडवांटेज ही बोलते हैं। तो क्या जो मेरिट्स होता है ना अपना, ये जो क्या है, सेफ है, कन्वीनियंट है एंड पेनलेस रूट है। ठीक है, मतलब सेफ होता है, कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, आसान होता है, और अपना पेनलेस है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। और सेकंड हमारे पास है इकोनॉमिकल है, स्टरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही मतलब सस्ता भी है। और स्टरलाइजेशन क्या होता है, हम बोल सकते हैं, हमने थर्ड सेम में पढ़ा हुआ है, जब मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह का फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टरलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रूट इज दैट द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर द ड्रग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेन एडवांटेज इस रूट का ये है कि हम क्या करते हैं, कोई भी अपना जो ड्रग है, कोई भी पर्सन जो ड्रग है खुद दे सकता है। ठीक है, मतलब खुद ही ले सकता है या खुद ही इंटेक कर सकता है। लेस चांसेस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, इसमें क्या होता है, लेस चांस होता है ड्रग रिएक्शन का। तो डीमेरिट्स क्या है इसके, समटाइम्स ड्रग इज नॉट कंप्लीट ऑब्जर्व। तो कभी कभार क्या होता है, जो ड्रग होता है ना कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। और स्लो रिस्पॉन्स ड्यू टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जो स्लो रिस्पॉन्स होता है क्यों होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो अपना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता था, जो ड्रग है अपना क्या था, जो ड्रग की ना एबिलिटी होती थी, या हम बोल सकते हैं जो बायो एबिलिटी या डिक्रीज हो जाती थी, इसलिए क्या होता है, इसका जो स्लो रिस्पॉन्स होता था। ठीक है, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसका जो ड्रग का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, अनप्लीजेंट होता है। तो फोर्थ हमारे पास है कैन नॉट बी यूज फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट कौन से होते हैं, जो अपने बेहोश में होते हैं। ठीक है, उनको हम ये जो रूट है, ये जो ड्रग है, हम नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल रूट, जिसे हम बक्कल रूट ही बोलते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, जो ड्रग है ना उसको हम प्लेस करते हैं योर गम एंड चीक्स के बीच में। ठीक है, जो अपने गम्स होते हैं और चीक के बीच में जो ड्रग है उसको प्लेस कर देते हैं। जब जो ड्रग होता है अपना डिजोल्व हो जाता है, या हम बोल सकते हैं अब्जॉर्व हो जाता है अपने ब्लड में। ठीक है, या ब्लड के साथ। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ड्रग है, माउथ वॉशेज हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्प्रे हो गए एंड जेल्स हो गए। तो गाइस इसके मेरिट्स क्या हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। इसमें क्या होता है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। लेस चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, लेस चांस होता है इन्फेक्शन का। इकोनॉमिकल है एंड ड्रग स्टेबिलिटी है। तो नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स, इनकन्वीनियंट होता है, या हम बोल सकते हैं आसान नहीं होता है। स्मॉल डोसेज आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ। इसमें क्या होता है, स्मॉल डोज की रिक्वायर होती है, चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें इसे माउथ में रखना होता है। अनप्लेजेंट या डिस्टेस्टफुल और जो अपने इरिटेंट ड्रग होते हैं इसको हम यूज नहीं कर सकते इस रूट के द्वारा। तो थर्ड हमारे पास है रेक्टल रूट। देन इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग है उसको हम अप्लाई करते हैं थ्रू द रेक्टली। और इसमें क्या करते कैसे हैं, जैसे देखो जो ड्रग है उसको पहले हम मिक्स कर देते हैं वैक्सी सब्सटेंस के साथ, एंड उसके बाद डिजोल्व कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं लिक्विफाई कर देते हैं। देन आफ्टर इसको इंसर्ट कर देते हैं इनटू द रेक्टम में। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देन जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास एनिमा। एनिमा क्या अपना इंजेक्शन होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। तो उसको हम चिल्ड्रन के लिए भी यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन इज अवॉइड, या हम बोल सकते हैं इसमें जो गैस्ट्रिक इरिटेशन ना होती नहीं है, गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, या हम बोल सकते हैं जो अपने बेहोश वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये जो रूट है इसको हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डीमेरिट्स। देन डीमेरिट्स में क्या होता है, रेक्टल इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होती है, जो अपनी रेक्टल है ना वो अपना सूजन हो जाता है, मतलब सूज जाता है। अब्जॉर्प्शन इज स्लो। इसमें क्या होती है, जो अपनी अब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो होती है। स्मॉल डोज लिमिट, इसमें क्या आती है, हमें स्मॉल डोज ही देनी पड़ती है। और हमारे पास है इनकन्वीनियंट, ये अपना आसान नहीं होता है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पेरेंटियल रूट और जो अपने टॉपिकल रूट है उसके बारे में इजी में डिस्कस करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।